डिफेंडर सीरीज के एपिसोड 3 में हमने देखा कि डिफेंडर के सारे सुपर हीरोज को मिडलाइन सर्कल फाइनेंशियल नाम की बिल्डिंग के बारे में कुछ पता चला है। चारों वहां पहुंच जाते हैं जहां उनकी लड़ाई हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से होती है और मैट को भी इलेक्ट्रा जिंदा है इस बात का सेंस होता है। स्टिक जो कि मैट और इलेक्ट्रा का ट्रेनर है वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन के कैद से भाग गया है और आयरन फिस्ट को ढूंढ रहा है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 4 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है रॉयल ड्रैगन। एपिसोड शुरू होता है रॉयल ड्रैगन नाम के चाइनीज रेस्टोरेंट से जहां डिफेंडर के सारे हीरोज हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से छुपने आए थे। जेसिका यहाँ कबोर्ड से डोर को लॉक करती है जिससे कोई अंदर ना आ पाए। अंदर आके सारे लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं पर मैट इसके अपोजिट था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हम जितना एक दूसरे को कम जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। डैनी ने 6 महीनों के लिए ये होटल को खरीद लिया था इसलिए चारों लोग खाना खाते वक्त हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। यह डैनी और मैट ही ऐसे थे जिनका हैंड ऑर्गेनाइजेशन से पहले पाला पड़ चुका है। ये चारों लोग एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं थे क्योंकि सबका लड़ने का तरीका और मकसद अलग अलग था। लूक को बस एक बच्चे के मौत का बदला लेना था, जेसिका को अपने क्लाइंट का केस सॉल्व करना था और ऐसे ही कुछ अलग रीजन मैट और डैनी के भी थे। पर कुछ देर बाद सबका झगड़ा शांत हो जाता है और मैट भी अपना मास्क निकालकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो मैट मर्डॉक है। इसके बाद खाते वक्त डैनी सबको एडवाइस देता है कि क्यों ना हम एक टीम की तरह काम करें और हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हरा दे। डैनी पहले भी उनसे अकेला लड़ चुका है इसलिए उसे अभी सबका साथ चाहिए था। तभी मैट को कुछ सेंस होता है कि कोई तो होटल के अंदर आ गया है। तभी वह स्टिक आता है और कहता है कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हराने में वो उनकी हेल्प करेगा। स्टिक कहता है कि वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन को रोकने वाली ग्रुप यानी चेस्ट नाम के ग्रुप को बिलोंग करता है जिसके वजह से हैंड ऑर्गेनाइजेशन अभी तक जीत नहीं पाई है। स्टिक कहता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैंड ऑर्गेनाइजेशन के वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अभी उनकी नजर न्यूयॉर्क शहर पर है जिसे सिर्फ तुम चारों लोग बचा सकते हो। जेसिका को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही थी इसलिए वो वहां से चली जाती है। स्टिक यहाँ हैंड ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कुछ पुराने लोगों ने ची नाम की एनर्जी को यूज किया जिसे वो कोई भी बीमारी को हील कर सकते थे और उन्हीं में से 5 लोगों को ये एनर्जी से इमॉर्टेलिटी चाहिए थी जिसे वो लोग कभी ना मर सके। ये 5 लोग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के 5 लीडर्स है। जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां होती है वैसे ही इन लोगों ने हैंड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। पहले थी अलेक्जेंड्रा, फिर मैडम गाओ, व्हाइट हैट, बकुटो और मुराकमी। बकुटो तो आयरन फिस्ट सीजन 1 में मर गया था पर ये मुराकमी कौन है ये हम आगे देखेंगे। यही लोग अलग अलग देशों में जाके हैंड ऑर्गेनाइजेशन को स्प्रेड करते हैं जिसे रोकने के लिए स्टिक ने एक ग्रुप बनाई थी पर उसमें से सारे लोग मर गए और अब बस वही जिंदा है। मैट को इस बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि स्टिक ने हमेशा उससे झूठ बोला था पर डैनी स्टिक के बात से सहमत था। दूसरी ओर जेसिका ग्रुप से अलग होकर अपने घर पर जाती है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो ली थी जिसे वो डिलीट कर रही थी। तभी उसे कुछ 18th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं जिसमें अलेक्जेंड्रा की साइन थी जिसे ये समझ आता है कि अलेक्जेंड्रा 18th सेंचुरी से जिंदा है। जेसिका इसीलिए जॉन के वाइफ के घर पर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पति का केस बहुत ज्यादा अजीब होते जा रहा है। जेसिका को यह पता चलता है कि एक कार जॉन के घर के बाहर 2 दिन से खड़ी है इसलिए जेसिका उस आदमी को कार से बाहर निकालकर पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो। वो आदमी कुछ जवाब नहीं देता इसलिए जेसिका उसकी कार को अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर हमें इलेक्ट्रा दिखती है जो अपने जख्म को देख रही थी। तभी वह अलेक्जेंड्रा आती है और कहती है कि उसने इलेक्ट्रा के अंदर एक नई जान डाल दी है पर वो उसे एक नया शरीर नहीं दे सकती। अलेक्जेंड्रा समझाती है कि तुम एक ब्लैक स्काई हो यानी एक ऐसा वॉरियर जिसे कोई नहीं हरा सकता और अब तुम सही जगह पर हो। इसके बाद अलेक्जेंड्रा एक आदमी के पास जाती है और ये मुराकमी है, हैंड ऑर्गेनाइजेशन का 5वां लीडर। अलेक्जेंड्रा उसे कहती है कि आयरन फिस्ट वापस आ गया है और उसने एक सुपर हीरोज की टीम बना ली है और अब वो हमें हराने से पहले ही हमें भी एक टीम बनानी होगी। अलेक्जेंड्रा ने हैंड ऑर्गेनाइजेशन के सारे लीडर्स की मीटिंग रखी थी जिसमें वो मुराकमी को भी आने के लिए कहती है। दूसरी ओर होटल में डैनी अभी तक खा रहा था क्योंकि उसे अपनी आयरन फिस्ट वाली एनर्जी को रिस्टोर करना था। वही साइड में मैट और स्टिक बातें कर रहे थे जिसमें स्टिक कहता है कि इलेक्ट्रा अभी भी जिंदा है पर वो अब कोई दूसरी इंसान बन चुकी है। पर मैट को थोड़ी सी उम्मीद दिख रही थी क्योंकि लड़ाई के बीच में इलेक्ट्रा मैट को मारने से पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी जिसका मतलब वो अभी भी मैट को जानती है। तभी मैट और स्टिक दोनों को किसी के आने का सेंस होता है जिनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। सारे लोग विंडो की तरफ देखकर रेडी हो रहे थे पर पीछे पहले ही अलेक्जेंड्रा आके बैठी हुई थी। यहाँ वो आयरन फिस्ट यानी डैनी को अपने साइड आने के लिए कहती है और समझाती है कि ऐसा करने से डैनी बहुत लोगों को मरने से बचा सकता है। वही पीछे से स्टिक भी डैनी को धमकी दे रहा था
कि जिस सेकंड डैनी हैंड ऑर्गेनाइजेशन में चला गया उसी के दूसरे सेकंड स्टिक डैनी को मार देगा। तभी वह इलेक्ट्रा भी आती है और वो एक दीवार के सामने खड़ी होती है, पर उसी दीवार को तोड़कर जेसिका एक कार में आती है और इलेक्ट्रा को उड़ा देती है। अभी इस जगह एक जबरदस्त फाइट होने वाली है जिसके लिए स्टिक और डिफेंडर के सारे हीरोज तैयार होते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट दोनों कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।